जय हिंद। मैं अजंत कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं कुछ पहले अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी 2019 में फाइनली हुआ था और उसके बाद मैंने रेलवे जॉब रिजाइन देकर अभी वर्तमान में बीपीएससी टीजीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सभी का इन्फॉर्मेशन लास्ट तक दिया जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, जो भी क्वेश्चन है ये सारे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रेलवे का किसी ने एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? तो खोज किया था गोल्डस्टीन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किया था चैडविक ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि कौन बसौन नाम का संबंध किस नाम से है? तो है एस.एन. बोस से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, ये गलत है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहता है, ये गलत है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? विभिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, ये गलत है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भी गलत है। सी क्या कह रहा है कि किसी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये गलत है। किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या शायद समान होती है, ये राइट ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परमाणु की परमाणुक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? वो पता चलता है प्रोटॉन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाषणीय गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो है क्लोरीन की तुलना में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है और सिलिकॉन का, और एक और है मैग्नीशियम का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये यहाँ पे 20 नहीं होगा, 29 हो जाएगा सीरियल नंबर। निम्नलिखित तत्व में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? तो है मैग्नीशियम की। ऑक्सीजन की कितना होता है? 8 होता है। नाइट्रोजन का बताइएगा कितना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्व में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। और लोग कमेंट में बताइएगा मैग्नीज और कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्व में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक होता है? तो होता है पोटेशियम। क्लोरीन होता है 17। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्व में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण
प्रकीर्णन प्रयोग कर निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो है परमाणु नाभिक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु संख्या 11 है तो उस संख्या होंगे। तो हो जाएगा 11 को प्रोटॉन और 12 को न्यूट्रॉन और 11 को इलेक्ट्रॉन। Z बराबर P बराबर E एक सूत्र होता है ना। P हो गया प्रोटॉन, E हो गया इलेक्ट्रॉन और Z हो गया परमाणु संख्या। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होता है? तो Z बराबर P बराबर E होता है। कह रहा है कि परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है? तो प्रोटॉन का मतलब P हो गया यानी 10। तो जो प्रोटॉन है वही क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Z बराबर P बराबर E। यही फॉर्मूला से ये पहचान में आएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होता है? तो होता है 4, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2।